समझाना चाहें तो हमको धक्का वक्का दिया और बोला साला यहाँ से भागो नहीं तो गोली मार देंगे। इब्राहिम बोला अपने बेटा से इरफान से कि पिस्तौल और साले को गोली मार दो, ये मर जाएगा, बात इसका ख़त्म हो जाएगा, बिरता का पूरा 75 एकड़ ज़मीन का मालिक हम लोग बन जाएंगे। वो बोलता है कि हमारे साथ हिंदू लोग हैं, अगर ज़्यादा उधर उधर करेगा ये सब बिरता के लोग तो हम हिंदू मुस्लिम रेड करवा देंगे, और इस डर से हम बिरता पे दंगा करवा दें। हाँ, दंगा करवा दें। सरपंच साहब खुद आए यहाँ पर देखने के लिए। ये लोग बोला ये साला सरपंच है, इसको मर्डर कर दो, ना सरपंच रहेगा नहीं सरपंच अगर रहता है तो जमीन हमको हाथ नहीं। सामने में बोला था? हाँ, मेरे सामने में बोला करने वाली बात। हाँ, मर्डर करने वाली बात की मर्डर कर देंगे। और बहुत आदमी था सर, यहाँ पे हजारों 2000 आदमी जो है यहाँ पे जो है औठा पर जो है ये निशान लगवा दिया। कल हम लोग बोले तो बोला भागो यहाँ से, गोली मार देंगे, हाँ मारेंगे पीटेंगे। हम लोग डर से कुछ नहीं बोले। ये वही जो बसवाया गाँव वाला, और गाँव वाला ने पूरा का आपको तमाम हुलड़ कर दिया। देखिए मेरा गेहूं है वो लगा ही हुआ, सबको ढंगी उड़ा दिया। कौन लोग थे ये लोग? वो लोग बताएंगे तो असली बताएंगे कि वही वो चढ़ा है उसका इब्राहिम, और कौन है इब्राहिम में सब बताएगा कि भाई कौन सब आया नहीं आया। 5 लोग जिसके बारे में बात चल रही है उन्हीं लोग। थाना को फोन किया गया, थाना नहीं आया। कल भी थाना को फोन किया, कल से थाना नहीं आ रहा है। तो आपके ये गांव में कब्रिस्तान नहीं है? हाँ है, हर जगह है कब्रिस्तान। फुल हो गया है क्या? नहीं, बहुत, हम लोग का बस्ती बहुत छोटा है। अच्छा। कब्रिस्तान इतना बड़ा है जिसका जवाब नहीं। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। भी हम मौजूद हैं मधुबनी ज़िला के बासोपट्टी थाना अंतर्गत। ये खौना पंचायत है, उसके अंदर बिरता एक गांव है वहाँ पर। और ये जहां हम खड़े हैं यह 75 एकड़ का टोटल लैंड है जो चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे। पूरा 75 एकड़ का ये ज़मीन है, और इस ज़मीन को लेकर के एक मसला खड़ा हो रहा है। मामला ये है कि ये वक्फ़ की ज़मीन है, वक्फ़ बोर्ड के अंडर में ये ज़मीन आता है, जिसमें से लगभग मान के चलिए कि 40 एकड़ ज़मीन जो है वो अभी सेलिंग में जा चुका हुआ है। और अभी भी 35 एकड़ के आसपास जो ज़मीन है वो यहाँ पर उसमें खेती वगैरह होता है, और ये कुछ लोग यहाँ खेती करते हैं, और इसका टैक्स वक्फ बोर्ड को जाता है। मगर कल दिन में जो कुछ हुआ है, कल सुबह जो कुछ हुआ है वो इस गांव में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला ये है कि यहाँ के वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कुछ लोगों ने जो 4-5 लोग हैं, 5 लोगों का नाम है बराहिम और अनवर और भी दीगर जो लोग हैं, इन लोगों ने कब्ज़ा करने की कोशिश की है। हम आपको बता दें कि इस गांव में लगभग जो ज़मीन है यहाँ पर बहुत सारे हरिजनों को बसाया गया हुआ है इसी ज़मीन पर, जो कि पहले सेलिंग के तहत बसा दिए गए हुए हैं। मगर जब कल सुबह कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और अलग अलग जगह पर इस ज़मीन के अलग अलग हिस्सों पे हम आपको दिखा सकते हैं कि अलग अलग जगह पे लाल झंडे गाड़े हुए हैं। किसी ने लकड़ी में डाल करके, तो कहीं पे किसी पेड़ के अंदर लाल कपड़ा बांध करके एक तरह से अतिक्रमण करने की कोशिश की है। जब से ये अतिक्रमण का मामला यहाँ पर सामने आया है तब से कहीं ना कहीं गांव में विवाद का माहौल है। और जब ये मामला सामने आया तो गांव के जो सरपंच है उन्होंने कैसर नाम है सरपंच का, गांव के जो सरपंच है कैसर, उन्होंने आकर के यहाँ पर लोगों से बातचीत की कि आखिर क्यों आप गवर्नमेंट की ज़मीन पर, खास करके जो सरकारी ज़मीन है उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में होता यह है कि जब ये मामला जब वो पहुँचते हैं यहाँ पर और आकर के लोगों से बातचीत करते हैं तो उनके साथ धक्का मुक्की होता है और उन्हें मारने और पीटने की धमकी दी जाती है। जब ये मामला पेश आता है उसके बाद यहाँ के सरपंच थाना जाते हैं, और थाना में जाकर के एक नोटिस जाकर के वहाँ देते हैं, कि एप्लीकेशन देते हैं। उस एप्लीकेशन का कॉपी भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उस एप्लीकेशन में उन्होंने साफ लिखा है कि जब वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर के वो मना करते हैं कि सरकारी ज़मीन जो कि जिस पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जो कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंडर में जो ज़मीन आता है उस पर कब्ज़ा क्यों किया जा रहा है। जब वो इसका कंप्लेन करते हैं तो उसे मारने की कोशिश की जाती है, उन्हें धक्का मुक्की दिया जाता है और उन्हें धमकाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने एप्लीकेशन में ये भी लिखा है कि उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी जाती है। अब हम आपको बता दें कि ये लेटर देने के बाद जब वो थाना जाते हैं, लगभग 10 बजे उन्होंने थाना में जाकर के अपनी बात रखी है, मगर 11 बजे के आसपास तक उन्हें यह आश्वासन दिया जाता है कि थाना उन तक पहुंचेगी। जब वो निकलते हैं तो थाना भी साथ साथ निकलती है, मगर अफसोस की बात यह है कि सरपंच साहब गांव पहुंच जाते हैं, मगर थाना की गाड़ी अभी लगभग 1 बज रहा है और नहीं पहुंचती है। क्या प्रशासन ये चाहती है कि गांव में इसी तरह से विवाद बढ़े?
अगर ये नहीं चाहती है, अगर प्रशासन ऐसा नहीं चाहती है, तो आखिरकार बासोपट्टी थाना की पुलिस अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँची है। हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ साफ साफ आप देख पाएंगे तस्वीरों में कि कई जगह पे लाल झंडे दिखाई पड़ रहे हैं। ये छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है, एक लकड़ी है उसमें ये झंडा गाड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं इसे अतिक्रमण करने की कोशिश की गई है और इस ज़मीन को, जो कि एक सरकारी ज़मीन है जिसका इस्तेमाल सरकारी रूप से किया जाता है, और ख़ास करके ऐसी ज़मीनों पर जो कि मदरसों के लिए और मसाजिदों के लिए होते हैं, इस ज़मीन पर इस तरह से अतिक्रमण करना कहीं ना कहीं निंदनीय है और चिंताजनक है। गाँव के लोग काफ़ी परेशान हैं। हम यहाँ के बहुत सारे लोगों से, कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है। यहाँ के जो सरपंच हैं हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल समद है। यही रहते हैं जी, मेरा घर वो सामने एल्वेस्टर वाला देख रहे हैं, वो मेरा घर है। तो आप यहाँ कैसे बसे हुए हैं? आपका अपना ये ज़मीन है? मेरा ससुर है यहाँ पे। मेरे ससुर अपना जगह दे करके घर बनवाए में। अच्छा, मैं 15 साल से यहाँ पे रहता हूँ। क्या मामला हुआ है? यहाँ पे ये जो है वक्फ के ज़मीन है, यानी मस्जिद जिसे वक्फ कहते हैं ना। वक्फ की ज़मीन, ठीक है। हाँ, तो हम लोग सरकार को ये ज़मीन जोतते हैं ना, तो इसको सालाना पैसा देते हैं। जितना धान उपजा चाहे नहीं उपजा, उसका पैसा हम सरकार को देते हैं। तो ये लोग का कहना हुआ कि जब हम 12 आदमी 8 आदमी मिल करके जो ये बनाए हुआ है कमेटी, तो उसको काहे मिलेगा? हम भी तो इस गांव का वासी है, तो हमको भी मिलना चाहिए। तो ये लोग हमसे न मांगेगा, हमसे न मांग करके ये सारा आदमी को 4 गांव के अलग अलग वाला को बुलाया कि इसको हुल्लड़ करना है। तो हुल्लड़ करना है तो कौन लोग कर रहे हैं? ये गांव का मोहल्ले का आदमी है, 5 आदमी है, जिसका नाम है इब्राहिम रैन, इरफान रैन और सद्दाम रैन और सगीर रैन और अनवर रैन। ये 5 आदमी मिल करके सबको बुलाया हुल्लड़ करने के लिए। तो हम सरपंच साहब को फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे बात है, आप पंचायत के सरपंच है, आप आइए, इसका निर्णय कीजिए, नहीं तो बहुत बवाल हो जाएगा। तो सरपंच साहब पहले अपने बेटा को भेजे कि जा करके देखो क्या मसला है। उसके बाद इसका बेटा आया, वीडियो बनाने लगा, इसको बेटा को ईंटा पत्थर उठा करके मारने लगा। बेटा उसका फ़ोन किया सरपंच साहब खुद आए यहाँ पर देखने के लिए। ये लोग बोला ये साला सरपंच है, इसको मर्डर कर दो, ना सरपंच रहेगा नहीं। सरपंच अगर रहता है तो ये जमीन हमको हाथ नहीं लगा। सामने में बोला था? हाँ, मेरे सामने में बोला। करने वाली बात? हाँ, मर्डर करने वाली बात कि मर्डर कर देंगे। और बहुत आदमी था सर, यहाँ पर 1000 2000 आदमी था। और उसके बाद ये सरपंच साहब को बोला मारो पकड़ करके। और यहाँ की औरतें लोग, महिला लोग बोल रही थी कि यार तुम मर्द लोग कोई नहीं जाओ, तुम लोग छोड़ दो। अगर पुलिस भी आती है या मीडिया वाला भी आएगा, उसको झाड़ू चप्पल से मार करके हम भगा देंगे, अगर हम औरत को कुछ नहीं करेगा। तो आप सरपंच साहब को हम लोग बोले कि आप लोग जाइए यहाँ से, नहीं तो कुछ कहला झूठों का मार खा लीजिएगा, बदनामी हो जाएगा। तो सरपंच साहब को हम लोग भगा दिए। अब भगाने के बाद ये लोग तुरंत हुल्ला किया, उस गांव में फ़ोन करके सबको बुलाया। 4000 5000 आए। मैं देखते हैं आपके सामने में लाल झंडा। दूसरा आदमी बोला कि अगर लाल झंडा नहीं लगाओगे तो तुम लोग का ज़मीन सरकार छीन लेगा, इसलिए सर लाल ज़मीन लगाओ तो तुमको सरकार नहीं छीनेगा। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। आइए, क्या नाम? कुछ बोलना चाहता है सर? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अफरोज है। यही रहते हैं? हम भी यही रहते हैं, बिरदा के रहने वाले हैं। क्या करते हैं? हम मिस्त्री का काम करते हैं। फिलहाल हम विदेश में रह रहे थे, अभी घर पे ही रह रहे कल हैं। थे आप यहाँ? हाँ जी, कल हम यहाँ पे थे। क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ आदमी जो है यहाँ के रैन बिरादर है, इसमें इब्राहिम जो बताए हैं भाई साहब, वही सब है जो पूरे आदमी को जो है पासवान लोगों को मतलब हुलका दिया कि भाई सब आदमी इसको कैप्चर कर लो। जो वक्फ स्टेट की ज़मीन है ये, हाँ कब्जा कर लो। वक्फ स्टेट की ज़मीन है 75 एकड़ में, जिसमें जो है कुछ आपको हाँ बलपूर्वक जो है यहाँ पे जो है औठा पर जो है ये निशान लगवा दिया। कल हम लोग बोले तो बोला भागो यहाँ से, गोली मार देंगे, हाँ मारेंगे पीटेंगे। हम लोग डर से कुछ नहीं बोले, समझे सर। हम लोग जब मतलब इस सब से भागते फिर रहे हैं, मतलब थाना को फ़ोन किया गया, थाना नहीं आया। कल भी थाना को फ़ोन किया, कल से थाना नहीं आ रहा है। अच्छा, कल ही बोले थे थाना? हाँ कल ही इन्फॉर्मेशन दिया गया था। तो यहाँ पे जो कल मामला हुआ है उसके बाद से ये लोग फिर दोबारा भी आए हैं, जो लोग धमकी दे रहे हैं? यहाँ भी तक दोबारा नहीं आया। दोबारा नहीं आए हैं। अभी वो आते महिला का छोड़िए ना, महिला से नहीं ना हमको लेना सर। यहाँ एक आदमी उसको वक्फ स्टेट की जमीन है ना। यहाँ पर एक और आदमी है, ये बुजुर्ग है यहाँ पर, इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मामला हुआ है। क्या नाम है चाचा आपका? हमको मोहम्मद रहमतुल्लाह। क्या करते हैं आप? हम खेती गृहस्थी और राजमिस्त्री की। यही घर है आपका? हाँ, इधर है घर। यही मालिक। हाँ, यही। अच्छा, ये
ज़मीन टेंडर में चलता है, वक्फ स्टेट का। जी। इसमें 10 आदमी 5 आदमी मिल करके इसको टेंडर लेता है और टेंडर लेने के बाद उसकी मुआवजा सरकार को मिलती है। तो इसमें एक आदमी हमारी ही लड़की है, उन्होंने घर बनाने का प्रोग्राम उसको मिला, इंदिरा आवास, तो कहा घर बनाएंगे। तो हम कहा कि बउआ नहीं, हम किसी जगह अपना हम पंडूर घराली है हमारे पास, वहाँ पर दे देंगे। उसको जो है से आदमी सब पूरा उसको कहा कि नहीं तुमको बनाना है यहीं, और डर धूर कहता है तुमको हम 1 कट्ठा ज़मीन देंगे, 1 कट्ठा ज़मीन दे के बनाएंगे। और इसके बाद जब उसको चढ़ा दिया तब फिर भी हम कहे नहीं ऐसा काम नहीं करो, भूल से नहीं। तो सीमेंट लाए हैं, बालू लाए, हम कहा सब वापस कर दो, सब वापस कर दो, सब वापस कर दो, लेकिन नहीं बनाओ, नहीं लाओ, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो। हमारा 3-4 बुजुर्ग लड़के भी हैं, कोई उसकी रवादार, जो गार्जियन नहीं रवादार होगा तो कौन होगा, उसको गांव वाला मिल करके उसको अब कई आदमी कहा नहीं कहा, वो तो वो आपको रिकॉर्डिंग भी बता देगा। हाँ हम बेटी तो यहाँ बस गई आपकी बेटी? हाँ बस जमाना से है, फोटो थी, आपको पहचान पत्र भी है, आधार कार्ड भी है, और जो इसका ओरिजिनल। ये कहना है आपका कि यहाँ जो बसी है वो वक्फ की जमीन पे बसी है? हाँ, गांव वालों ने बसवा दिया। हाँ घर भी देखा। क्या हुआ है ये? तो ये वही जो बसवाया गाँव वाला, और गाँव वाला ने पूरा का आपको तमाम हुलड़ कर दिया। देखिए मेरा गेहूँ है वो लगा ही हुआ, सबको ढंगी उड़ा दिया। कौन लोग थे ये लोग? वो लोग बताएंगे तो असली बताएंगे कि वही वो चढ़ा है उसका इब्राहिम, और कौन है इब्राहिम में सब बताएगा कि भाई कौन सब आया नहीं आया। 5 लोग जिसके बारे में बात चल रही है, हाँ वही लोग बुला करके लाए, और 70 के धमकी देखती है, वो खुला खुटा देख लीजिए, इसमें हमारा सब फसल मेरा ही कमिटी है, वो ठीके का मैं लेकर के जोतता हूँ। अच्छा, तो अभी यहाँ ये जो ज़मीन है इसके मुतवल्ली है कि नहीं है अभी कोई? अभी मुतवल्ली नहीं है, मुतवल्ली इंतकाल करके, वो हमारी बहन थी। अच्छा, हमारी बहन थी, और ये हम ही को देख रेख में सारा चीज़ दे दिया, हम ही को। तो हम ही को सारा चीज़ देख रेख में दे दिया, वो इंतकाल करके। अच्छा, वो अभी नहीं है, वो इंतकाल हो गया। तो उसका देख रेख में तो हम ही रह गए, हम ही को दिया था। तो इसीलिए ना हमारा बेटी जो कहा कि हम इस पर घर बांधेंगे, तो हमने कहा नहीं, जो खुद मालिक बना हुआ हो, देख रेख का हो, वो ऐसे ऑर्डर दे सकता है। चलिए ठीक है। हाँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बातें आ रही है से सब आदमी को कहिए दे कि टेंडर में लगता है, देख रेख में। ठीक। तो कहीं ना कहीं बातें सामने यही आ रही है कि ये ज़मीन जो कि सरकारी ज़मीन है, वक्फ की ज़मीन है, तो यहाँ जो इनकी बहन थी वो इसकी मुतवल्ली जो कि एज ए सेक्रेटरी काम करती हैं, लेकिन वो पिछले शायद 1.5 साल पहले उनका इंतकाल हो गया, और उसके बाद से इनकी ज़िम्मेदारी के अंडर में ये ज़मीन था। लेकिन जो कुछ कल हुआ है वो हम आपको बता पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ अतिक्रमण का कोशिश किया गया है, और चारों तरफ ये लाल झंडे लगा करके एक तरह से माले टाइप का सिस्टम करके इसको कब्ज़ा करने की कोशिश की गई है। गांव के ग्रामीणों से बातचीत करने के बाद यही पता चल पा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को धमकियाँ दे करके, यहाँ के सरपंच को धमकी दे करके मर्डर कर देने की, और एक साहब तो ये भी बता रहे थे कि पत्रकार साहब आएंगे उसको भी जूता चपलिया देंगे, यहाँ तक की बात चल रही है। और ऐसे में जिस तरह का बात यहाँ पर, जिस तरह के मामलात आ रहे हैं, प्रशासन ने जिस तरह से चुप्पी साधी हुई है, प्रशासन अभी तक नहीं पहुँची है, ये कहीं ना कहीं बासोपट्टी प्रशासन पर सवाल खड़ा करती है कि एक गांव में जहां एक कम्युनिटी खुद में उलझी हुई है और साथ साथ एक दूसरे कम्युनिटी के लोग भी उसमें उलझ रहे हैं, हो सकता है कि अगर इस पर प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो ये मामला कुछ अलग रूप से तूल पकड़ सकता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस मामले का निवारण करे और आ करके यहाँ पर जो भी मामलात हैं, अगर ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर न किसी हिंदू न किसी मुसलमान का हक़ है, यहाँ पर उन्हीं लोगों का हक़ है जो इसके हक़ के लायक हैं। सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि वो यहाँ आए और निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करे, जो भी लोग इसमें दोषी पाए जा रहे हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? अफसरी खातून। अब्बू हैं आपके ये? जी। क्या करती हैं आप? यहीं रहती हैं? जी हाँ। ससुराल आपका यहीं है? नहीं, मेरा ससुराल जयनगर है। अच्छा, तो यहाँ बस गई हैं? हाँ जी, काफ़ी दिन से है, लगभग 25-30 साल से रहते हैं। घर कहाँ पे बनाया आपने? अब घर नहीं बना है सर। अच्छा, तो कहाँ पे रहती हैं? अब्बा एक रूम दिए हुआ है, उसी घर में रहते हैं। अच्छा, अब्बा के घर में ही रहती तो हैं? जी। तो आप ही के बारे में बात चल रहा है कि आप यहाँ घर बनाने वाली हैं? हाँ, तो मेरे भाई तो मतवल्ली थे ना यहाँ पे। अच्छा। मेरा भाई है, चचेरा भाई ये है,
अच्छा। तो वही भाई मेरा बंसबल्ली बना, तो उसी भाई को बोले मुतवल्ली थे। आपके भाई हैं? हाँ जी था, मेरे फूफू का बेटा, मेरा भाई हुआ। हाँ, तो मतवल्ली था, तो मैं अपने भाई के बोले थे कि हमको 10 दूर कहीं पे ज़मीन दो कि हम घर बनाएंगे। हाँ, भाई बोला कि देंगे। हाँ, तो भाई की मम्मी इंतकाल हो गई, तो नहीं आ पाए, नहीं हमको दे पाए। लेकिन सबको, मुखिया को, इस फुलगेन भाई को, चिंजिल भाई को, सबको बताया कि इसको 10 दूर ज़मीन दे देने के लिए, घर बनाने के लिए। अच्छा, वो कह के गई थी? हाँ, मेरा भाई फ़ोन से बात करके बोल दिया था अच्छा, कि दे दो। और ये जो है विजय है, उसको भी बता दिया कि दे दो, कम से कम फूफू को 10 यहाँ के दो। मुखिया को भी कह दिया था? हाँ, सरपंच को भी कह दिया। सरपंच को भी कह? जी। सरपंच कौन, जो अभी वाला या पहले वाला? विजय, पहले वाला। आप विजय जो है, वो पंचायत समिति था, उसको भी बता दिया था। जितने भी यहाँ प्रतिनिधि थे उनको कह दिया? हाँ, कह दिए थे पर की साल। अच्छा। तो हम 3-4 हज़ार का मट्टी गिराए हुए थे पर की साल। उसके बाद बारिश हो गया तो नहीं हम घर बना पाए। पिछले साल? हाँ, ना? पिछले साल मतलब मिट्टी भी गिरवा ली? हाँ, मट्टी भी गिरवा घर लिए नहीं थे। बना? हाँ, नहीं घर बना पाए, बारिश बहुत होने लगा। तो बारिश होने लगा तो हम नहीं ये घर जो सामने वाला हाँ यही है? जी हाँ। उसके बाद हम एवरी बार, हमको सरकार पैसा दिया घर बनाने के लिए। तो हमारा अब्बू इंदिरा आवास से हाँ पैसा जी मिला जी। आपको? तो अब्बा हमारा एक ठो रूम दिए हुआ, मेरा बाल बच्चा बहुत जवान है। एक ठो लड़का शादी भी कर लिए हुआ है। हाँ, एक ठो लड़का यहाँ है, एक ठो और लड़की भी है। तो जवान है, एक ठो रूम दिए हुआ, उसमें कैसे गुजारा होगा हमारा? हाँ, सही बात है। हाँ। तो इंदिरा आवास जमीन, इंदिरा आवास आपको मिला है, अब आप मिला। घर बनाना चाह रही तो हैं। अब्बा तो अब्बा आपकी दिए वजह हुए। से हाँ। गांव में विवाद हो हाँ, रहा इतना है। जो हुआ है विवाद, तो हम तो समझेंगे कि मेरी वजह से हुआ। मैं मरैया खड़ा कर रहे हैं तो उसी की वजह से हुआ है। अच्छा, तो अब्बा आपकी दिए वजह हुए। से हाँ। गांव में विवाद हो हाँ, रहा इतना है। जो हुआ है विवाद, तो हम तो समझेंगे कि मेरी वजह से हुआ। मैं मरैया खड़ा कर रहे हैं तो उसी की वजह से हुआ है। अच्छा, किसने क्या सो कहो? वो जो है मेरे भतीजा लगेंगे, बिराहिम, वो बोला कि फुआ आप घर बना लीजिए, 10 दूर में काहे कहते हैं, आप 1 कट्ठा में बना लीजिए। लेकिन वो बताए थे आड़ी के साइड से बनाने के लिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे। भतीजा है? हाँ, वो भतीजा ही लगेगा। हाँ, मोहल्ला में जब नहीं, अच्छा, वही लड़का जो हमारे मैके में है, तो मैके में तो सब मेरा भतीजा भाई होगा ना। हाँ, हाँ, सही बात है, गांव का आदमी। वो सब तो वही भतीजा बोला बनाने के लिए। जब बना लिए हम, कल पूरा ये हो गया, एल्वेस्टर चढ़ा लिए उस पे। हम उसको ये भी बोले थे कि ये तत्काल घर बना रहे मरैया, कि हम अपना एल्वेस्टर, ये सब सीमेंट बालू जो रखे हैं, बारिश आ गया उस दिन, मेरा 7 बोरा सीमेंट बर्बाद हो गया। अगर नहीं विश्वास है तो चलिए गिट्टी बालू देख लीजिए कि है कि नहीं गिरा हुआ। वही गिरवाया है, वही लड़का। अब उसके बाद आरोप लगा दिया है कि उसका घर बना, मस्जिद मदरसा कहीं नहीं बना। अच्छा, वो लोग मदरसा वगैरह बनवाना चाहते हैं यहाँ पे, मदरसा बनवाना चाहते हैं यहाँ पे। ये घर बनाया है ना, तो सब लूट लो। हाँ, तब उसके बाद मदरसा नहीं बना, इसका मरैया खड़ा हो गया और पूरे मोहल्ला में हल्ला कर दिया था। सब जहाँ तहाँ अपना जिसको जो मर्जी हुआ, जो खेत छापने लगा। हम लोग अपना चुपचाप बैठे हुए थे। और जो फसल हमारा बर्बाद कर दिया, देखिए ना। तो कहीं ना कहीं ये एक औरत है, इनका कह सकते हैं कि ये पिछले 20 सालों से, 20-25 सालों से यही रहती है। इनका लड़का एक तो यहाँ है, इससे भी एक तो बड़ा है, अभी गाँव में ठीक है। मामा की लड़की से शादी इनका कर दी। बेटा भी लगभग 18-20 साल की उम्र का है और वो मेरी यहाँ लड़की रहता BA कर रही है। है। लड़की इनकी खुद ग्रेजुएशन, वो यहाँ पे पढ़ाई कर रही है। ऐसे में एक माँ है जो पिछले 25 सालों से यहाँ पर है, बेघर है, एक घर है। माँ अपने पिता के घर में रहती है और चूँकि इनको खुद यहाँ की जो मुतवल्ली, जो कह सकते हैं सेक्रेटरी रही है, उनके तरफ से आश्वासन दे दिया गया था कि आप यहाँ बस सकती है। कितना ज़मीन बोला गया है? 10 धूर। 10 धूर हाँ बोले हुए, जितने ही बोले 10 धूर ज़मीन में रहने की बात हुई है। और चूंकि 10 धूर ज़मीन का मामला है, ऐसे में ये 35 एकड़ जो बचा हुआ है उस पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। कहाँ तक ये मामला सही हो सकता है, ये प्रशासन के जांच की विषय है। प्रशासन खुद आकर के इस पर कार्रवाई करे और वो जाने और समझे कि आखिर 10 धूर के बदले 35 एकड़ पर इस तरह से लाल झंडा लगा करके कब्जा करना कहाँ तक सही है। हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद कैसर साहब हैं जो कि सरपंच हैं ग्राम कचहरी राज खौना के, और इन्हें ही यहाँ के कुछ लोगों ने जो बिड़ता गांव के कुछ निवासी हैं उन्होंने धमकी दिया है कि इनकी जान ले लेंगे और तरह तरह की गालियाँ और फिर इनसे धक्का मुक्की का भी मामला सामने कल आया है, जिसके बाद से इन्होंने पुलिस प्रशासन से कंप्लेन भी किया है। मगर अफसोस की बात यह है कि लगभग 32 से 36 घंटे गुजर चुके हैं कंप्लेन को किए हुए और अभी तक इस मामले का संज्ञान नहीं लिया गया है। हमारे साथ वो खुद मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि कल क्या कुछ हुआ है। क्या हुआ है कल? हम जब घर पे थे 9 बजे करीब, तो हमको बिरता से खबर आया कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन में 5-6 आदमी मिल के घर बना रहा है। तो उस क्रम में हम 5 मिनट के बाद वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो 6-7 लोगों को देखे, उसमें मोहम्मद बिराहिम,
सद्दाम, अनवर, इरफान और सगीर, ये 5 लोग थे और कुछ औरत लोग भी थी। सारा लोग को देखे जल्दीबाजी में अपना खुट्टा उट्टा गाड़ रहा था। हम उसको बोले भाई ये तो वह बोर्ड की ज़मीन है, मस्जिद की ज़मीन है, इस ज़मीन पे आप लोग क्यों कर रहे हो? ये तो मस्जिद का ज़मीन है और मस्जिद के ज़मीन में आप लोग जबरन घर बना रहे हो, ये तो मुनासिब बात नहीं है। तो उसने कहा नहीं, हम इसमें घर बनाएंगे, तुम साला क्यों आया? तुम सरपंच है तो तुम सरपंच गिरी दिखाने के लिए हमको आया है? ये वह बोर्ड का ज़मीन रहे या किसी का रहे, तुम्हारे बाप का तो नहीं है। हम इस पे घर बनावे करेंगे। उसी क्रम में हम उस लोग को समझाना चाहें तो हमको धक्का उक्का दिया और बोला साला यहाँ से भागो नहीं तो गोली मार देंगे। उस क्रम में हम कुछ बोलना चाहें तो हम बोल नहीं सके, डर से अपने बेटा को ला साला पिस्तौल, उसको गोली मार देते हैं। सरपंच है तो क्या हो गया? कौन बोला था, किसको बोला था? बेराहिम बोला अपने बेटा से, अच्छा। इरफान से, कि पिस्तौल ला और साले को गोली मार दो, ये मर जाएगा, बात इसका ख़त्म हो जाएगा, बिरता का पूरा 75 एकड़ ज़मीन का मालिक हम लोग बन जाएंगे। हम उसी क्रम में बोले कि नहीं ये तो मस्जिद का ज़मीन है और मस्जिद के ज़मीन के लिए तुम भी बात क्यों कर रहे हो? ये वक्फ बोर्ड का ज़मीन है और तुम हमको गोली मारने का धमकी दे रहा है, तुम हमको धक्का दे दिया। फिर दोबारा बोला साला यहाँ से भागता है कि नहीं भागता है। हम वहाँ से जान बचा के भागे। जान बचा के भागने के बाद उसी क्रम में हम सोचे कि अब क्या करें। हम थाना गए। थाना जाने के बाद अपने लेटर पैड पे एक एप्लीकेशन लिखे। एप्लीकेशन लिख के हम थाना में दिए, लेकिन अभी तक थाना प्रभारी या थाना के कोई लोग इस प्लॉट पे नहीं आया है। जब थाना से हम 2 बजे वापस आए, उस क्रम में पता चला कि बिरता का जितना भी वह बोर्ड का ज़मीन है, ये 5 लोग मिल के ग्रामीण को भड़का के वहाँ ले गया और सारा आदमी को बोला कि ये ज़मीन हम तुम लोगों को कब्जा करवा रहे हैं, ये ज़मीन मस्जिद का है, तुम लोग मेरा साथ दो, इस सब किसी का नहीं चलेगा मुसलमानों का, हम इस ज़मीन को कब्जा करा के छोड़ेंगे, इसके लिए हमको जहाँ तक लड़ना पड़े। अच्छा, जिस लोगों ने कब्जा किया है वो पासवान लोग हैं? उसमें सर हर जाति के लोग हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि जिस टाइम ये लोग गांव में आके ग्रामीण में हल्ला किया कि वह बोर्ड का ज़मीन है जो हम लोग इसको कब्जा कर रहे हैं, उसमें हर तरह का लोग हैं, मतलब पासवान हैं, उधर भी कास्ट के हिंदू लोग में भी हैं। जो हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं वो तो आए नहीं थे, उनको बुलाया गया? हाँ, उनको बुलाया गया था बेराहिम के द्वारा गांव में जाके, क्योंकि उस ज़मीन का सेलिंग पूर्व में 10-12 साल पहले हो चुका है। अच्छा, सेलिंग पहले हो गया? पहले सेलिंग हो चुका है। तो मस्जिद के नाम पे जो मुजफ्फरपुर छोटी कल्याणी एक मस्जिद है, उस मस्जिद के नाम पे ये ज़मीन है। अभी इसका मुतवल्ली ज़िंदा नहीं है, 1.5-2 साल पहले मुतवल्ली का इंतकाल हो गया। तो अभी उस ज़मीन का देख रेख नहीं है। तो देख रेख नहीं है तो चूँकि हम इस पंचायत के सरपंच हैं और मस्जिद का वो ज़मीन है, तो हमारे पास आया, कहा गया कि भाई आप थोड़ा इसको देखो। हम इसलिए उस ज़मीन पे गए थे और सारे लोगों को भड़का के ये 5-6 आदमी ले गया है और सारा लोग को भड़का के ले जाके जगह जगह सारे जगह पे देख रहे हैं झंडा बांधा हुआ है, बाँस गाड़ा हुआ है और वो लोग चाहता है कि यहाँ एक विवाद हो जो हिंदू मुस्लिम हो। अच्छा, ये जो सरकारी ज़मीन था उसका सेलिंग हुआ जब, तो अभी कितना ज़मीन बचा हुआ है? लगभग 40 एकड़ के आसपास चला गया, 40-45 एकड़। हाँ, इसमें लगभग जो कृषि का जो ज़मीन है जोत सिम, ये ज़मीन 30 से 35 एकड़ के करीब में, उसी पे कब्जा अभी किया जा रहा है। ठीक है, 30-35 जो हो, क्योंकि हम लोग देखिए हम लोग उस ज़मीन पे जाते नहीं हैं। अपना जो वो तो खैर सरकार का काम है, सरकार का काम है, वो वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, उसको गवर्नमेंट ने ठेका लगाया है या वक्फ बोर्ड ने ठेका दिया है। ठेका दिया है तो यहाँ से जो लोग भी ठेका जोतते हैं, सालाना वहाँ मस्जिद को, ट्रस्ट को, जो मस्जिद में जिस मस्जिद के नाम से है उस मस्जिद में पैसा दिया जाता है। साल में अपना उसका जो मुतवल्ली था वो आते थे और यहाँ से पैसा कलेक्ट करके मस्जिद में जो भी काम होती थी अपना वो ले जाके करवाते थे। अच्छा, तो आपके जो बेटे साहबजादे हैं वो भी कल गए थे वहाँ? जी, हमारा एक बड़ा लड़का है जिसका नाम आदिल है। अच्छा। हम चूँकि एक पंचायत में थे तो हमको खबर इन्फॉर्मेशन आया तो हम अपने लड़का को बोले कि जाके देखो कौन सब है, समझा देना कि ठीक है, जो अब्बू आएंगे तो अपना बात कर लीजिएगा कैसे क्या है। तो हमारे लड़का के साथ भी जिस तरह से हमारे साथ किया, धक्का मुक्की उसके साथ भी किया। वो लड़का मेरा वहाँ से आया, हमको बोला कि अब्बा हमको ऐसे ऐसे गाली गलौज किया, हम गए तो मेरे साथ भी सेम किया, लेकिन वही कि ये लोग हमको मर्डर करने का धमकी दे रहा है बेराहिम। वो बोलता है कि हमारे साथ हिंदू लोग हैं,
अगर ज़्यादा उधर उधर करेगा ये सब बिरता के लोग तो हम हिंदू मुस्लिम राइट करवा देंगे, और इस डर से हम बिरता पे दंगा करवा दें। हाँ, दंगा करवा देंगे। ठीक है, तो जब पुलिस को आपने कंप्लेन किया है उसके बाद से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली वहाँ से थाना से? नहीं, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। कल 7 बजे हम फिर थाना प्रभारी को फ़ोन किए थे कि सर इस तरह का मैटर है, 30 से 35 बीघा एक ज़मीन पे लोग कब्जा कर लिए हैं और अभी तक आप नहीं थाना भेजे। तो उन्होंने बोला कि कल हम आपका मैटर देखेंगे, लेकिन लगभग 2 बज रहा है ना, अभी तक पुलिस प्रशासन नहीं पहुँची। कल पहले बोला कि शाम में आएंगे। क्या चाह रहे हैं आप? सर हम लोग चाह रहे हैं कि ये मस्जिद एक ट्रस्ट मस्जिद की ज़मीन है, और इस ज़मीन को जो मस्जिद के लिए दिया गया है, उसके खर्च के लिए दिया गया है, या उसका जो महंत होता है तो उसके देख रेख में ये ज़मीन रहे और वो मस्जिद में रहे। क्योंकि जो फालतू ज़मीन था गवर्नमेंट ऑलरेडी पहले ही सीलिंग लगा चुका है, और सीलिंग लगाने के बाद जो बचा हुआ है वो तो मस्जिद का ज़मीन है, उसमें तो मान लीजिए किसी का घर बनाना उचित नहीं है। सामने वाला पक्ष जो है, जो 5 लोग जिनका आप नाम गिना रहे हैं, उनका जो कंसर्न है वो ये है कि एक औरत है आपके गांव की, उसको आप लोगों ने बसा दिया है 10 धूर ज़मीन दे करके, इस वजह से वो लोग भी चाह रहे हैं कि यहाँ बसे। क्या नहीं, उसमें क्या हुआ सर, ये मेरे पास एक प्रूफ है जो मोबाइल में है जी। उसने हमारे पास 10 दिन पहले एक एप्लीकेशन दिया था उसी ज़मीन के लिए, जिसका नाम, उस लड़की का नाम अफसरी खातिन है, उसके नाम पे एक एप्लीकेशन दिया था। अच्छा। कि वो घर बना रहा है। तो एप्लीकेशन किसने दिया था एप्लीकेशन? बेराहिम दिया था। आपको बेराहिम, दिया था? हाँ हमको दिया सरपंच के था, नाम से, सरपंच के नाम से वो दिया था कि अफसरी खातून घर बना रही है, उसको रोका जाए। तो हमारे ग्राम कचहरी में हम अफसरी खातून को बुलाएं और बिरता से लगभग 10-12 लोग आए। उसमें बेराहिम हमको बोला कि हम अपना कंप्लेन वापस लेते हैं। हम कहें क्यों भाई, इससे पूर्व भी 2 साल पहले तुम इस वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे कंप्लेन किया था, जो थाना में किया था, उसमें भी तुम क्या किया नहीं किया, उस कंप्लेन को वापस ले लिया। आज फिर तुम कंप्लेन किया है कि ये घर बना रहा है, आप फिर तुम कहते हो कि हम कंप्लेन वापस लेते हैं। आखिर बात क्या है सो बताओ। तो उसका कहना हुआ कि इस ज़मीन पे हम चाहते हैं एक मदरसा बनाना, एक कब्रिस्तान बनाना, एक ईदगाह बनाना। तो हम कहें मस्जिद के संपत्ति पे मदरसा और कब्रिस्तान और ईदगाह तो नहीं होगा। क्यों, आपके ये गांव में कब्रिस्तान नहीं है? हाँ है, हर जगह है कब्रिस्तान। फुल हो गया है क्या? नहीं, बहुत, हम लोग का बस्ती बहुत छोटा है। अच्छा। कब्रिस्तान इतना बड़ा है जिसका जवाब नहीं है। तो फिर एक्स्ट्रा कब्रिस्तान क्यों बनाना है? अब उसका मनसा क्या है वो नहीं बताएंगे। अच्छा। तो उसका प्रेशर हमारे ऊपर था कि आप तो हम आप लोगों ने, जो औरत है अफसरी खातून नाम है ना, तो उनको बसाने का क्या निर्णय लिया है? हम निर्णय नहीं लिए सर। अच्छा। उसमें अफसरी खातून को हम मना कर दिया कि वह बोर्ड के ज़मीन में तुम घर नहीं बना सकती है, तुम्हारा घर जहाँ है वहाँ जाओ, या तो तुम अपने बाप के संपत्ति पे जाओ, क्योंकि उसका ससुराल है जयनगर। अच्छा। लेकिन वो उसके पास ज़मीन वगैरह नहीं है। अच्छा, उनका कहना है कि यहाँ जो पहले जो मुतवल्ली थे, उन्होंने शायद वो ज़मीन दान देने की बात कही थी कि उसको दे दिया जाए 10 धूर, क्योंकि यहाँ के पूर्व सरपंच जो हैं वो भी इस बात की गवाही हैं, मुखिया जी कह रहे हैं, जैसा औरत का कहना है। नहीं, आपको उसके संदर्भ में जानकारी नहीं? देखिए, उस संदर्भ में अगले साल 2 साल कबल इस पे जो हल्ला हुआ था जी। बेराहिम जो एप्लीकेशन दिया था और एप्लीकेशन वापस लिया, तो हमारे पूर्व सरपंच साहब क्या किए नहीं किए, उसमें उस लड़की से माटी भरवाया। लेकिन हम उस टाइम में भी मना किए थे कि अभी इस पे कोई काम नहीं होगा भाई, ये मस्जिद का ज़मीन है, अभी इसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। जब देख रेख करने वाला होगा तो जिसको देगा जैसे होगा अपना करना। तो उस टाइम भी इस पे रोक लगा था। और अभी जो बेराहिम एप्लीकेशन दिया था हमारे पास, उसके बाद उस लड़की को बेराहिम ने ही ऑर्डर दिया है घर बनाने के कि तुम घर बनाओ, जिसका मेरे पास प्रूफ है, साक्ष्य है। क्योंकि उस लड़की को हम उस दिन बोले कि तुम इस पे फिर घर बनाने का साक्ष्य आपके पास? मेरे पास साक्ष्य के बहुत लोग गवाह हैं, जो हमको बोला गया है कि बेराहिम ने ही ऑर्डर दिया है। अच्छा। बेराहिम ने ही ऑर्डर दिया है, और बेराहिम ने ही सारा लफड़ा और सारा टेंशन पैदा किया है कि आज पूरे 30 एकड़ ज़मीन पे लोगों ने झंडा गाड़ा है। चलिए ठीक। और हमको बार बार बेराहिम धमकी दे रहा है। और कोई बात आपको रखनी? नहीं, हमको और कुछ नहीं रखना। हमको यही है कि वह बोर्ड का ज़मीन मस्जिद का है, वो सेफ हो। वो मस्जिद ट्रस्ट का ज़मीन है, वो मस्जिद में ही रहे। दूसरा लोगों को इस ज़मीन से कोई मतलब नहीं है।
अगर किसी आदमी इस तरह का जो कर रहा है या करवा रहा है वो अच्छा तो नहीं कर रहा है। इससे हमारे समाज में गलत संदेश जा रहा है और इस वजह से लोग टेंशन लाए। तो ये हमारे साथ मोहम्मद कैसर साहब थे जो कि सरपंच है इस पंचायत के। इनका ये कहना है कि कल जब ये उस मामले को लेकर के वहाँ पहुँचे हैं और अतिक्रमण की ज़मीन पर जो जिस तरह से अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है उसे जब रोकने की कोशिश कर रहे थे तो इन्हें धमकी दे दिया गया। इन्हें धक्का मुक्की देने के बाद जान से मारने की, गोली मारने तक की धमकी दी गई। इन्होंने पुलिस प्रशासन से कंप्लेन किया है। लगभग 32 से 36 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मामला बेहद संवेदनशील है। मामला ये है कि एक कम्युनिटी के साथ साथ दूसरे कम्युनिटी को भी इस मामले में लाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं बात को तुल दे करके हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तक को ले जाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करे और कार्रवाई करे। हेलो, बासोपट्टी थाना अध्यक्ष बस बात हो रही है। अरविंद बाबू, मैं शाहिद बोल रहा हूँ, हिंदुस्तानी मीडिया मधुबनी से बोल रहा हूँ। सर, एक चीज़ जानकारी लेनी थी। आपके थाना क्षेत्र में खौना पंचायत में कोई वक्फ की ज़मीन वाला मामला हुआ था, जो सरपंच जी एप्लीकेशन दिए थे, कुछ उसमें कार्रवाई हुई है सर? आवेदन दिए हैं, जांच के लिए दिए हैं, जाके जांच करवाते हैं। तो सर, वहाँ का जो मामला है, हम लोग गए थे न्यूज़ के लिए, तो वो देख रहे हैं कि सर वो जो ज़मीन में झंडा वंडा गाड़ दिया था, थोड़ा सा उसको सीरियसली दिखवा लिया जाता सर। वो तो मान लीजिए कॉमन मामला है। इसमें 2-3 तरह का बात है। जी सर, जी सर, क्या क्या? 2-3 तरह का बात भी है, कुछ और भी बात है।